येनैरितः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुपगेहिने। प्रमा के विचार के प्रसंग में अंतःकरण यानी मन, अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहा। प्रथम प्रश्न उसमें यह हुआ था कि अंतःकरण निरवयव है, निरवयव द्रव्य का परिणाम नहीं होता है। उसका उत्तर दे दिया कि अंतःकरण सावयव द्रव्य है, क्योंकि जो जायमान होता है वो सावयव होता है। यज्जन्यम तद सावयव, ये व्याप्ति है। अतः अंतःकरण सावयव है क्योंकि जायमान है। इसके उत्तर में पुनः प्रश्न ये होता है कि अंतःकरण यानी मन, मन इंद्रिय है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो जब इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसके परिणाम रूप वृत्ति का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो जब वृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? ज्ञान का प्रत्यक्ष सभी लोग मानते हैं। ज्ञान का प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है। स्व संयुक्त समवाय संबंध से, स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, उसमें समवाय संबंध से मन, और समवाय संबंध से रहने वाला जो ज्ञान है, उसका ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। जब मन को इंद्रिय आप मानेंगे तो इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है और इंद्रिय के परिणाम का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो अंतःकरण परिणाम विशिष्ट जो ज्ञान है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। उसमें कह रहे हैं कि ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्। अतीन्द्रिय माने इंद्रिय वेद्यता नहीं है। इंद्रिय वेद्यता है नहीं, ज्ञान की इंद्रिय वेद्यता मानी जाती है। अंतःकरण इंद्रिय है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रिय अनुमेय होती है। जो उसका कार्य है, प्रत्यक्षादि जो कार्य है, उस प्रत्यक्षादि कार्य के द्वारा, कार्य रूप हेतु के द्वारा इंद्रिय का अनुमान होता है। अहम इंद्रियमान पूर्ववर्ती घट दर्शन है। पूर्ववर्ती घट दर्शन से चक्षुरादि इंद्रिय का अनुमान होता है। इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता नहीं है, ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय का परिणाम वृत्ति का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। ननु कर्ण अंतःकरण से इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्। कथम प्रत्यक्ष विषयता? अंतःकरण की प्रत्यक्ष विषयता नहीं है तो उसके परिणाम की भी प्रत्यक्ष विषयता नहीं होगी। इसके उत्तर में कहते हैं न तावद अंतःकरण इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति। अंतःकरण इंद्रिय है, अंतःकरण इंद्रियम इत्यत्र किमपि प्रमाणम नास्ति। यतस्य अनुमान प्रमाणम न भविष्यति। कथमिति? अंतःकरणस्य इंद्रियत्वे मानम अनुमान प्रमाणम न भविष्यति यतस्य केनापि सह तस्य व्याप्तिग्रहाभावः। एवंच अंतःकरणम इंद्रियमस्ति इति प्रत्यक्ष प्रमाणम। अंतःकरण विषये भवतु नाम प्रमाणम, परंतु अंतःकरण इंद्रियम अस्ति इति
इत्यत्र किमपि मानम नास्ति। अंतःकरण में प्रमाण माना जा सकता है, प्रमाण माना जा सकता है, मन में प्रमाण है, परंतु मन इंद्रिय है, इसमें प्रमाण क्या है? कहा कि है प्रमाण। क्या प्रमाण है? कहा स्मृति प्रमाण है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो भगवत गीता वचन है यही प्रमाण है। षष्ठाणाम पूर्णम इति षष्ठम, मनः षष्ठम षष्ठ संख्या पूर्णकम अस्ति येषां तानि इंद्रियाणि। मन के द्वारा षष्ठ संख्या पूरित होती है जिसकी, ऐसी इंद्रियां हैं। यह गीता वचन है। गीता वचन से यह सिद्ध होता है कि चक्षुरादि जो पंच बाह्य इंद्रियां हैं, चक्षु त्वक नेत्र, चक्षु त्वक घ्राण रसना श्रवण श्रोत, जिस प्रकार से ये बाह्य विषय ग्राहक इंद्रियां हैं, उसी प्रकार से मन भी इंद्रिय है। और मन का वेद्य आत्मा है। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है और मन में प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है, मन के और आत्मा में के जो प्रत्यक्ष योग्य गुण है, प्रत्यक्ष योग्यता धर्माधर्म में नहीं है, उनके अतिरिक्त जिनमें भी प्रत्यक्ष योग्यता है, सुख में दुख में ज्ञान में, उसका मनः संयुक्त समवाय संबंध से उनका प्रत्यक्ष होता है। अतः मन को इंद्रिय मानना चाहिए। उसमें प्रमाण के लिए जो आप कह रहे हैं, तो यही जो गीता वचन है, जिस गीता वचन में इंद्रियों की षष्ठ संख्या मन के द्वारा पूरित की गई है, वही प्रमाण है। कहा यदि आप इसको प्रमाण कहें तो ना, इसको प्रमाण आप नहीं कह सकते। क्यों? आप तो केवल इतने के कारण मन को प्रमाण, मन को इंद्रिय कह रहे हैं कि मन की इंद्रियों की जो षष्ठ संख्या है, वो षष्ठ संख्या मन के द्वारा पूरित की गई है इस वाक्य में, इसलिए मन को भी इंद्रिय मानना चाहिए। कहा ये कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय के द्वारा ही इंद्रिय की षष्ठ संख्या की पूर्ति हो। अनिंद्रिय के द्वारा भी, अनिंद्रिय मन के द्वारा भी इंद्रिय की षष्ठ संख्या पूर्ण करें तो कोई विरोध नहीं। यदि इंद्रिय की षष्ठ संख्या अतीन्द्रिय से अनिंद्रिय से पूर्ण करने पर यदि कोई विरोध होता तो मन से षष्ठ संख्या पूर्ति हम कर रहे हैं इंद्रियों की, अतः मन को भी इंद्रिय मानना पड़ता है। परंतु ये कहीं पर विरोध नहीं है। अनिंद्रिय से माने जिनकी षष्ठ संख्या पूरित किए जाए, उनसे विजाति के द्वारा, स्वसजाति के द्वारा ही सत संख्या पूर्ण हो, पूर्ति की जाए, ऐसा नियम नहीं है। विजाति के द्वारा भी सत संख्या की पूर्ति की जा सकती है। पूर्णार्थक संख्या विजाति के द्वारा की जा सकती है, कोई विरोध नहीं। नहीं, इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेणेति नियमः, ऐसी व्याप्ति नहीं है। या इंद्रियगत या संख्या सचा इंद्रियेण पूर्यते न अनिंद्रियेण इति नियमः नास्ति। क्यों? ये नियम जो ये व्याप्ति है,
इस व्याप्ति का व्यभिचार है। कहाँ? स्थल बता रहे हैं। यजमान पंचमाह इराम भक्षयन्ति। तो 4 ऋतु हैं, होता, उद्गाता, आद्यरुई और ब्रह्मा। और 5वां यजमान है। यजमान पंचमः पंचानां पूर्णे डट संख्या देर मट मट करके पंचमः। यजमान के द्वारा 5वीं संख्या पूरित होती है जिनकी, ऐसे ईडा का भक्षण करें। ये वाक्य है। तो यहाँ पर जो ऋतुज हैं वो ऋतुजत्वेन होता, उद्गाता, अध्यरुय, ब्रह्मा। ऋतुजत्वेन वो ऋतुजत्वेन वो सधर्मी है, और उनका विधर्मी जो ऋतुज नहीं है वो यजमान है। तो विजाति, ऋतुज विजाति जो यजमान है, उस यजमान के द्वारा ईडा का भक्षण कहा जाता है। अतः यह जो आप और यहाँ पर विरोध नहीं है। इस प्रकार से विजाति के द्वारा किसी की संख्या यदि पूर्ण की जाए तो कोई विरोध नहीं। उसी प्रकार से इंद्रिय विजाति, जिस प्रकार से यहाँ पर ऋत्विज विजाति यजमान के द्वारा पंचत्व संख्या की पूर्ति की गई है, उसी प्रकार से मनः षष्ठ इंद्रियाणि, यहाँ पर भी इंद्रिय विजाति मन के द्वारा षष्ठ संख्या की पूर्ति करें तो कोई विरोध नहीं है। इत्यत्र ऋत्विजगत जो पंचत्व संख्या है वो अऋत्विज जो यजमान है उसके द्वारा पूर्ण देखा गया है। अतः विजाति के द्वारा संख्या की पूर्ति में कोई विरोध नहीं। यही नहीं, एक ही वाक्य नहीं। वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमा। तान वेदान अध्यापयामास येषां वेदानां पंचमः महाभारत। महाभारत है 5वां, जिसने ऐसे वेदों को का अध्यापन किया। अब यहाँ पर भी देखिए, वेद अपौरुषेय चतुर्विध है, महाभारत पौरुषेय है। अपौरुषेय वेद के साथ महाभारत का साजात्य नहीं, परंतु वेद सजातीय महाभारत से पंचत्व संख्या की पूर्ति यहाँ पर इस वाक्य में है। इत्यादि वेदगत पंचत्व संख्या यह अवेदेन महाभारतेन पूर्ण दर्शन। अवेद महाभारत से पूर्ण देखी गई है। इसलिए आपके पास जो मन को इंद्रिय मान रहा था, उसके यहाँ मनः षष्ठेन्द्रियाणि, ये केवल गीता वचन ही प्रमाण है। क्योंकि मनः षष्ठान इंद्रियाणि, इसमें षष्ठत्व संख्या मन के द्वारा पूर्ण किया गया, इसलिए मन को भी इंद्रिय माना जाए, केवल एक प्रमाण है। उसमें भी हमने बता दिया कि यदि विजाति के द्वारा षष्ठ संख्या की पूर्ति की जाएगी तो कोई दोष नहीं है, कोई विरोध नहीं है। उसके 2 उदाहरण हमने बता दिया। तीसरा, साक्षात इंद्रिय का और मन का भेद कहा गया है। श्रुति कठोपनिषद
इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। यहाँ पर इंद्रियेभ्यः अर्थाः परा सन्ति, अर्थेभ्यश्च मनः परः सन्ति, मनः परः अस्ति। इस श्रुति के द्वारा साक्षात मन का अनियत्व अवगमित है। ये श्रुति प्रमाण है कि मन यदि इंद्रिय होता तो इंद्रियेभ्यः परः अर्थाः, इतना हो गया। अर्थेभ्यश्च परः मनः। अब इस इतने जो ये जो अंश है श्रुति का अंश, ये निरर्थक है। यदि इंद्रियों से परे अर्थ है तो अर्थ से पर इंद्रियां भी हैं, इंद्रिय मन भी है। तो ये जो अगला पद है अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये जो वाक्य है इसकी संगति नहीं हो, क्योंकि इंद्रियेभ्यः परा अर्थाः, इंद्रियों से अर्थ पर है, अर्थेभ्यः इंद्रियाणि पराणि, अपने आप अर्थ सिद्ध हो गया। फिर अर्थेभ्यश्च परः मनः, यहाँ पर जो अर्थों से मन को पर कहा गया, यहाँ इत्यादि में इत्यादि श्रुति जो है, इस श्रुति के द्वारा मन का इंद्रिय से भेद, मन का अनिंद्रियत्व साक्षात अवगमित है, ज्ञात है। इसलिए मन इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने मन को इंद्रिय न मानने वाले सिद्धांतवादी ने, यद्यपि मन इंद्रिय है या नहीं है, पूर्व संपूर्ण वेदांत सिद्धांत में साक्षात मन का इंद्रियत्व तो अभिमत नहीं, परंतु ये आचार्य का कहीं कहीं स्वाभिमत चलता है। इसलिए अपने अभिमत से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मन इंद्रिय नहीं है। अनेक आचार्यों के वाक्य हैं जिसमें मन को इंद्रिय स्वीकार किया गया है, कोई आपत्ति भी नहीं है, परंतु ये आचार्य मन के इंद्रिय में कह रहे हैं कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में इतने सिद्धांत भेद हैं कि जिनकी गणना करना असंगत है। प्रथम 3 प्रस्थान, भामती प्रस्थान, विवरण प्रस्थान और सुरेश्वराचार्य का प्रतिभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छिन्नवाद, ये सिद्धांत हैं। इसके बाद प्रतिबिंबवाद में अनेक सिद्धांत हैं। इसके बाद जो अवान्तर वृत्ति का क्या फल है, अधिष्ठान कौन होगा, उपादान कारण कौन सा ब्रह्म होगा, ये अनेक भेद हैं। साम्यता कहाँ पर है? साम्यता आत्मज्ञान अविद्या की निवृत्ति का साधन है, अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, इत्यादि में साम्यता है। इसलिए कहीं न कहीं मूल जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत में साम्यता है। और आचार्यों का जो प्रतिपादन शैली है, उस प्रतिपादन शैली में अनेक जगह विचित्रता है। इसलिए मन इंद्रिय नहीं है, यह आचार्यों का कोई यदि वचन होता, अपने आचार्यों का यदि कोई वचन होता, तो ग्रंथकार उठ विवरणादि आचार्यों का जो पूर्व में वचन कहा है वृत्ति के विषय में, गौणत्वोपचार, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई वचन का उपस्थापन करते, परंतु इन्होंने युक्ति पुरस्सर ये सिद्ध कर दिया कि मन के इंद्रियत्व में कोई प्रमाण नहीं। अब दूसरा प्रश्न हो रहा है, जब मन को हम इंद्रिय मानते थे
तो जो मानस प्रत्यक्ष है आत्मा का, आत्मा के गुणों का, उनका तो प्रत्यक्ष हो जाता था। अब जब मन इंद्रिय नहीं है तो आत्मा के जो गुण हैं सुख दुखादि, उनका कैसे प्रत्यक्ष हो? ननु न च एवं यदि मनः इंद्रियम नास्ति तदा मनसो अनिंद्रियत्वे, मन को इंद्रिय नहीं स्वीकार किया जाएगा तो सुखादि प्रत्यक्षस्य, जो सुखादि प्रत्यक्ष है उसमें साक्षात्कारत्व व्यवहार कैसे होगा? ये पूर्व पक्ष है। यदि हम मन को इंद्रिय मानते थे, मन इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब मन इंद्रिय हुआ नहीं और सुख दुखादि का प्रत्यक्ष, स्वकीय सुख दुखादि का प्रत्यक्ष, पर की सुख दुखादि जो है वो अन्मेय होते हैं। स्वकीय सुख दुखादि हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं। उस स्वकीय सुख दुखादि के का जो प्रत्यक्ष है उसमें साक्षात्कारत्व व्यवहार कैसे हो, उसका उत्तर दे रहे हैं इंद्रियाजन्यत्वात्, क्योंकि जो इंद्रिय जन्य है वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्ष साक्षात्कारत्व प्रयोजकम, यद यद इंद्रियजन्यम ज्ञानम तत्तद ज्ञानम साक्षात्कारः, ये नियम है। जब मन इंद्रिय हुआ नहीं तो इंद्रियजन्य सुखादि विषय ज्ञान हुआ नहीं, तो उसमें साक्षात्कार व्यवहार कैसे होगा? इंद्रियाजन्यत्वात्, इंद्रियाजन्य हुआ तब कह रहे हैं कि सुनिए, इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम नहीं। इंद्रियजन्य होने के कारण ज्ञान में साक्षात्व है, माने साक्षात्कारत्व है। साक्षात्व, साक्षात्कारत्व ज्ञान में इंद्रियजन्यत्वेन है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? अब आपकी व्याप्ति हुई, यद यद इंद्रियजन्यम तत्तद प्रत्यक्षम, व्याप्ति होगी। और यद प्रत्यक्षम नास्ति तद इंद्रियजन्यम नास्ति। अब चलिए, जो अनुमिति है, अनुमिति में पूर्व में व्याप्ति ग्रह, महानसादि जो सपक्ष स्थल हैं वहाँ पर धूम और बन्ही का साहचर्य ज्ञान, जिसको अविनाभाव कहा गया है, वो अविनाभाव होता है। उसी के व्याप्ति को लेकर के अनेक प्रकार के साध्याभाव अदवृत्तित्वम, साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, माने इसी व्याप्ति का स्वरूप क्या है, इसी पर आधारित नव्य न्याय का बड़ा भारी सिद्धांत है। परंतु सामान्यतः ये है कि कहीं सपक्ष स्थल में हेतु और साध्य के साहचर्य का अविनाभाव संबंध का ग्रहण होगा। इसके बाद साध्य साहचर्य गृहीत जो हेतु है अन्यत्र जब दिखाई देता है तो वहाँ साध्य का अनुमान होता है। अब चलिए, तो वहाँ पर नैयायिक क्या मानता है कि पूर्व में व्याप्ति ग्रह हुआ है महानसादि में, उस व्याप्ति ग्रह के उत्तर में संस्कार हुआ,
जो स्वार्थानुमान है उसके स्थल के विषय। अब उत्तर काल में, किसी उत्तर काल में धूम का दर्शन हुआ। धूम का दर्शन होने के बाद व्याप्ति का स्मरण हुआ। ये व्याप्ति ज्ञान का जो स्मरण है ये कारण है। इसके उत्तर काल में बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये है व्याप्ति विशिष्ट का पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। यतः अयम धूमः बन्ही व्याप्य माने बन्ही व्याप्ति विशिष्ट बन्ही सहचरितः तदवानयम पर्वतः बन्ही सहचरित धूमवानयम पर्वतः। ये वृत्तिता ज्ञान हुआ, ये परामर्श है। ये परामर्श मानस है, मानस परामर्श है। यदि आप मन को उसके उत्तर काल में, इस मानस प्रत्यक्ष के उत्तर काल में अनुमिति होती है, यदि मन को आप इंद्रिय मानते हैं तो अनुमिति भी इंद्रियजन्य ज्ञान हो गया। अतः यद यद इंद्रियजन्यम तत्तद प्रत्यक्षम, इंद्रिय मन हो गया, उस मन का से जायमान ज्ञान मानस प्रत्यक्ष, मन इंद्रिय हो गया। उस इंद्रिय के उत्तर काल में, परामर्श के उत्तर काल में अनुमिति हुई तो वहाँ पर भी इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान तो हो गया। मनोजन्यतया, वो भी मनोजन्य है। जो जो मनोजन्य होगा वो प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए अतिव्याप्ति हो गया। जो प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ पर इंद्रियजन्यत्व है। इंद्रियजन्यत्व अनुमिति में रह गया, वहाँ पर प्रत्यक्षत्व नहीं होता है। अब प्रत्यक्षत्वापत्ति आएगी। एक ये आपका अतिव्याप्ति दोष है। इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, यहाँ पर ये यदि लक्षण प्रत्यक्ष का मानेंगे तो इंद्रियजन्यत्व अप्रत्यक्ष भूत जो अनुमिति है उसमें रह गया, इसलिए अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो। साक्षात्वापत्ति, साक्षात व्यवहार होगा अतिव्याप्ति। अब व्याप्ति भी दे रहे हैं। इंद्रियजन्यत्व यदि प्रत्यक्ष का प्रयोजक मानेंगे तब ईश्वर ज्ञान प्रत्यक्षात्मक परमात्मक सभी के यहाँ नित्य प्रत्यक्षात्मक सभी के यहाँ अभिमत है। ईश्वर ज्ञान को जो भी मानता है वो नित्य मानता है, प्रत्यक्ष मानता है। अब चलिए इंद्रिय ज्ञान को, जो ईश्वर ज्ञान है वो ईश्वर ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं। ईश्वर को तो कोई इंद्रिय होती नहीं। तो ईश्वर ज्ञान प्रत्यक्ष है और उसमें इंद्रियजन्यत्व, ये जो प्रत्यक्ष का लक्षण है वो नहीं गया। ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य, इंद्रियजन्य है नहीं ईश्वर ज्ञान, तो उसमें क्योंकि आपने तो नियामक बना लिया कि जो इंद्रियजन्य होगा वही प्रत्यक्ष होगा, साक्षात्व होगा, साक्षात्कार रूप होगा। अब ईश्वर का ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष भूत जो ईश्वर ज्ञान वो लक्ष्य है और उसमें इंद्रियजन्यत्व तो आपका लक्षण नहीं है। अतः इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणमिति न भवितुम् अर्हति। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषग्रस्तत्वात्। अतिव्याप्ति अनुमितौ
अव्याप्तिश्च ईश्वर ज्ञाने अतः अतिव्याप्ति अव्याप्तिग्रस्त दोषस्त्वात् इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम न भविष्यति। अतः यदि इंद्रियजन्य नहीं हुआ तब हम ये नहीं कि सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। जो आप ये दोष दे रहे थे कि मन के इंद्रिय न रहने पर सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष में साक्षात्व नहीं होगा। कहा इंद्रियजन्य यदि प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है तो सिद्धांते प्रत्यक्ष प्रयोजकम किमिति अस्माकं मते ये पूर्वादिना सन्ते ते प्रतिपादयन्ते सर्वत्र इंद्रियजन्यत्वं प्रयोजकं प्रत्यक्षस्य अस्ति परंच इंद्रियजन्यत्वं यदि प्रत्यक्ष प्रयोजकत्वे दूषितमिति मन्यसे तदा भवतां सिद्धान्ते अद्वैत नये प्रत्यक्ष प्रयोजकम किम भविष्यति। प्रत्यक्षम इदम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति एतस्य प्रयोजकम नियामकम किम भविष्यति। अस्माकं नये तु यद इंद्रियजन्यम तद प्रत्यक्षम इंद्रियजन्यत्वम एव प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम अस्ति भवद्भिः प्रतिपाद्यते इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षस्य प्रयोजकं नास्ति अतः भवतां सिद्धान्ते प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्ष ज्ञाने प्रत्यक्षत्व व्यवहार प्रयोजकम किम भविष्यति। आपके मत में प्रत्यक्ष का प्रयोजक यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसमें नियामक क्या होगा। तब उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञान दो का प्रत्यक्ष होता है, एक ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है ज्ञानम प्रत्यक्षम, दूसरा विषय का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षो यं घटः। दो प्रत्यक्ष हैं, तो दो प्रत्यक्षों में से किस प्रत्यक्ष के प्रयोजक की चिंता आप करते हैं। किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छति किम वा विषयगतस्य। विषय भी प्रत्यक्ष है, ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष प्रयोजकता का नियामक क्या है, आपका प्रश्न है तो किम ज्ञानगत प्रत्यक्ष अथवा विषयगत। हम तो केवल प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछ रहे हैं। ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, विषय का प्रत्यक्ष होता है, अलग बात है, परंतु हम तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछ रहे हैं। कहा कि सुनिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक। ज्ञाने प्रत्यक्षत्व व्यवहारः यो व्यवहारः भवति तत्र प्रयोजकम अहम वदामि। ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है उसका प्रयोजक अपने सिद्धांतानुसार प्रतिपादित कर रहा है। आद्य माने ज्ञानगत, ज्ञान में प्रत्यक्षत्व जो व्यवहार होता है उसमें प्रयोजक क्या है, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। प्रमाण चैतन्यम किमस्ति अग्रे प्रतिपादयिष्यते, विषय चैतन्यम किमस्ति तदपि प्रतिपादयिष्यते। यहाँ पर तो केवल इतना समझना है कि प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य से यदि अभेद हो गया तो वो अभेद ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। यत्र यत्र प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्येन सह अभेदः तत्र तत्र
ज्ञानम प्रत्यक्षम इति व्यवहार। जहाँ पर प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है, वो ही अभेद ज्ञानम प्रत्यक्षम इसका प्रयोजक है इति ब्रूमः। तो कहा ठीक है, आप प्रमाण चैतन्य बताया, एक विषय चैतन्य बताया। अभी तो हम चैतन्य केवल समझते थे आपके सिद्धांत में कि चैतन्य आप आत्मा को कहते हैं। अब आप प्रमाण को भी चैतन्य कहते हैं, विषय को भी चैतन्य कहते हैं। तो इस चैतन्य के कितने भेद हैं कहा देखिए। वेदांताभिमत सिद्धांत में, अद्वैताभिमत सिद्धांत में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम स्वयं स्वप्रकाश स्वरूपम आत्म चैतन्यम एकम अस्ति। तच्चा आत्म चैतन्यम तत्तदुपाधिना उपहितं सत अनेक विधम। ये सिद्धांत है। आत्मा में द्वैत नहीं है। स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य चैतन्य है, परंतु वो जो चैतन्य है वो अनेक उपाधियों से उपहित हो करके अनेक रूप में उसका व्यवहार होता है। नाम रूपात्मक न होते हुए भी नाम रूपादि उपाधि से उपहित हो करके उसका अनेक व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ पर केवल हम यही नहीं कि केवल इतने चैतन्य होंगे, जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रयोजकता में अपेक्षित चैतन्य की चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रयोजकता में जितने अपेक्षित अवच्छिन्न चैतन्य हैं उनकी तीन की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। इसके अतिरिक्त अन्य भी चैतन्य होंगे। वस्तुतः अन्य सब विषय हैं, विषय अवच्छिन्न चैतन्य। एक प्रमाण हुआ, प्रमाण को ये वृत्ति कहेंगे, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। और एक प्रमाता, बस तीन में संपूर्ण भेद समाप्त हो गया। तीन ही लोक व्यवहार में तीन ही वस्तु सभी सर्वत्र अभिमत है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान, बस। अब वो ज्ञान का प्रमाण होगा, वो प्रमाण भी ज्ञेय कोटि में जाएगा। ज्ञान का जो कारण होगा वो भी ज्ञेय की कोटि में आ जाएगा। तो एक ज्ञान हो गया, एक ज्ञाता हो गया और ज्ञान। तीन में ही संपूर्ण व्यवहार लोक, संपूर्ण लोक विभक्त है। इसलिए तीन चैतन्यों के अंतर्गत ही सकल अवच्छिन्न चैतन्यों का ग्रह हो जाएगा। त्रिविधम चैतन्यम, विषय चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, प्रमात्र चैतन्य। प्रमात्र चैतन्यम माने प्रमाता रूप चैतन्य। अब कौन है विषय चैतन्य? तो घटादि अवच्छिन्न चैतन्य जो है वही विषय चैतन्य। घटादि ज्यावत ज्ञेय पदार्था सन्ति घटादयः तैः अवच्छिन्नं यद चैतन्यम तदेव विषय चैतन्य पदेन अत्रुच्यते। घटादि अवच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य है और अंतःकरण वृत्ति बता चुके हैं। अंतःकरण का जो विषयाकार परिणाम है वो वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, ये प्रमाण चैतन्य है। वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य। वो प्रमाण, जिस प्रमाण की चर्चा अन्य शास्त्रों में है, वो व्याप्ति ज्ञान
इंद्रियां, उपमिति ज्ञान, वो प्रमाण यहाँ पर ना ले लिया जाए। वो प्रमाण पद से यहाँ पर प्रमाण नहीं लेना, उनको भी प्रमाण हम मानते हैं, वो प्रमा के कारण के रूप में मानते हैं। और ये जो प्रमाण हैं वृत्ति या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, यह जो है उन कारणों से, इंद्रिय व्याप्ति ज्ञानादि कारणों से जायमान जो वृत्ति है, तो उसको प्रमाण कैसे उसको कह सकते हैं आप? प्रमाण पद का तो अर्थ प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम, भाव में लुट करेंगे तो प्रमीयते यत् तत् प्रमाणम, प्रमीयते यत् प्रमाणम, तो प्रमापरक होगा। अब यहाँ पर वृत्ति में जो प्रमाण पद का ये प्रयोग कर रहे हैं, वो किस व्युत्पत्ति के द्वारा कर रहे हैं? तो देखिए, इनके यहाँ जो ज्ञान है वो ज्ञान वृत्ति चैतन्य ज्ञान है। ज्ञान प्रमा है और वो प्रमा वृत्ति अवच्छिन्न है। अतः पूर्व में जो कहा गया वाक्य है उसकी संगति यहाँ पर भी करनी चाहिए। वृत्ति में भी ज्ञानत्वोपचार होता है, औपचारिक ज्ञान व्यवहार होता है। अतः यहाँ पर प्रमाण पद से यदि ज्ञान रूप लिया जाए तो तब भी वृत्ति में ज्ञान का औपचारिक व्यवहार है, तो प्रमाण से यदि प्रमा लिया जाए तब भी वृत्ति में उसका अन्वय होगा। अतः ये प्रमाण को इन्होंने परिभाषित किया है कि प्रमाण चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न जो प्रमाण वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको प्रमाण चैतन्य कहते हैं। चलिए, तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य निरुपहित चैतन्य प्रमाण नहीं है हमारे सिद्धांत में, अपितु वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य जो है, वृत्ति प्रतिबिंबित जो चैतन्य, वो ही हमारे यहाँ प्रमाण होता है। अतः वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वो प्रमात्रिक चैतन्य है, ज्ञाता है। नैयायिक के मत में ये शरीरावच्छिन्न आत्मा ज्ञाता है, निरवच्छिन्न आत्मा उनके यहाँ भी ज्ञाता नहीं है। अपितु यद किंचित शरीर उपाधि, दूसरी बात जो आत्मा के जो गुण उन्होंने विशेष गुण 9 माना है, 14 विशेष 9 सामान्य गुण और 5 विशेष सामान्य 5 9 विशेष गुण, जो विशेष गुण उनके यहाँ अभिमत है शरीरावच्छिन्न आत्मा में गुण माने जाते हैं। आत्मा में सुख दुख आदि गुण अभिमत उनके यहाँ भी नहीं। अतः जो शरीरावच्छिन्न जिसको प्रमाता वो कहेंगे, प्रमाता आत्मा ही है, तो आत्मा तो बहिर्देश भी है, परंतु अहम जाने, अहम ज्ञानवान, अहम जानामि, ये जो प्रमातृत्व व्यवहार है वो प्रमातृत्व व्यवहार उनके यहाँ भी सावच्छिन्न आत्मा में भी होगा, क्योंकि व्यापक जो आत्मा है, अपरिच्छिन्न आत्मा है, उसमें नहीं होगा। अपने सिद्धांत में शरीरावच्छिन्न जो चैतन्य है वो प्रमाता है, प्रमात्र चैतन्य। विषयावच्छिन्न चैतन्य जो है, घटादि अवच्छिन्न चैतन्य जो है विषय चैतन्य है। अब बात आई कि ठीक है, जो आपका
प्रमाण चैतन्य है वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है। जो विषयाकार वृत्ति हुई तद अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य है। विषय अवच्छिन्न चैतन्य घटादि अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य, उनका भेद कैसे संभव? क्योंकि अंतःकरण अंतस्थ पदार्थ है और विषय बाह्य पदार्थ है। तो बाह्य पदार्थ जो विषय है उस बाह्य पदार्थ विषयावच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरण का जो अंतःकरण की जो परिणामात्मिका वृत्ति है उसका अभेद कैसे हुआ? क्योंकि अभेद ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक आप कहते हैं। अभेद ही कैसे संभव है? तथा लौकिक दृष्टांतेन समन्वयत आचार्य, लौकिक दृष्टांत के द्वारा समन्वय कर रहे हैं। तत्र यथा तडाग उदकम, ठीक है, तडाग का जो जल है, सरोवर जो जल है, वो जल छिद्रात, छिद्र विशेष से, जहाँ से उसको अवकाश मिला, अवकाश से निर्गमन उसका हुआ। तो अवकाश से निर्गमन हुआ वो परिणाम है। उस सरोवर जल का जो निर्गमन हुआ वही परिणाम है। वो कहाँ पर परिणाम उसका होगा? कहा वो निर्गमन उसका होगा और जो कुल्या नाली, कुल्यात्मना कुल्या द्वारा इत्यर्थ है। यदवा कुलीयवात्मा वो छिद्र से निर्गत हो करके उसका आकार एक नाली से अवच्छिन्न हो जाता है। माने नाली का जो आकार है उस आकार में परिणत होता है पहले, फिर उस नाली के आकार में परिणत उस नाली प्रणाली का जिस खेत से सन्निकर्ष होता है, केदार में खेत से, वहाँ पर वो प्रविष्ट होता है। जब वहाँ पर वो प्रविष्ट हुआ तो उस जल का आकार क्या होता है? तो जल का जिस ग्रह केदार में, जिस क्षेत्र में, खेत में प्रविष्ट है, उस जल का आकार उसी क्षेत्र के आकार में हो जाता है। तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति। अब वो जो जल का आकार है वो जब क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया तो जल का जो परिणाम है और जो क्षेत्र है उसका भेद नहीं रह गया, वो अभिन्नता हो गई, दृष्टांत की संगति हो गई। अब दृष्टांत में आइए। दृष्टांत में अंतःकरण सात्विक अंश है, अपंचीकृत सत्व समुदाय, अपंचीकृत महाभूतों का सत्व समुदाय है, तेजस है। तेजस पदार्थ का बहिर्निगमन होता है। अब तेजस जो अंतःकरण है वो अंतःकरण दृष्टांत में समन्वय कर रहे हैं। उसी प्रकार से उस अंतःकरण चक्षुरादि वहाँ पर प्रणाली नाली थी, उसी प्रकार से चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं ये इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से निर्गमन इसका घटादि देश तक होता है, उससे निर्गत होकर के घटादि देश तक जाता है। कैसे? तो जो चक्षुरेंद्रिय है ये तेजस है, तेजस है, अतः विषय प्राप्त कारित्व इसका माना गया है, विषय देश तक गमन होता है।
विषय इंद्री से सन्निकृष्ट हो गया, उस चक्षु रूप प्रणाली से विषय घटादि जो विषय है वो संयुक्त हो गया, और उस प्रणाली के माध्यम से जो तेजस अंतःकरण है वो तेजस अंतःकरण उस प्रणाली के माध्यम से विषय के देश में गया। तो विषय के देश में गया तो प्रकाश का ये गुण है, प्रकाश का ये धर्म है, स्वभाव है कि वो प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। तो ये प्रकाश स्वरूप है, तेजस पदार्थ है, अतः इसका भी घट के आकार में परिणाम हो गया। तो ये जो अंतःकरण था, अंतःकरण है, वो अंतःकरण तेजस है, इंद्रियादि के द्वारा विषय देश को प्राप्त हुआ, और विषय देश में जा कर के उस विषय के आकार में परिणाम हुआ। यह परिणाम का नाम ही वृत्ति है। विषय का परिणमते स एव परिणाम, इस विषय के आकार में जो परिणाम है, इस परिणाम का नाम वृत्ति है। ठीक है। अब उस वृत्ति का और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद हो गया, अतः इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। अनुमिति इत्यादि स्थल में 5 मिनट रह गया, आगे पूरा ग्रंथ में वो होगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति शायद है 1 बजे से किसी का शायद पाठ होता है, तो उसको भी सन्नद्ध हो गया होगा। हम यहीं पर छोड़ देते हैं। विषयाकार में जो परिणाम है वो वृत्ति है, और उस वृत्ति का उसके साथ अभेद कैसे हुआ इसका प्रतिपादन करना है। पहले जो अतिव्याप्ति दोष था, उस दोष का परिहार करना है। ये अनुमिति स्थल में, माने अनुमिति ज्ञान में यह नहीं है, माने विषयाकार परिणाम विषय देश में नहीं होता। जो बन्ही है इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, अतः बन्ही देश तक अंतःकरण का गमन नहीं होता है, उसको बता रहे हैं। अनुमित अंतःकरण से बाह्य देश गमनम, बाह्य देश गमन नहीं होता है, अतः अनुमिति ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार नहीं होता। और जो घटादि विषय ज्ञान है, वहाँ पर इंद्रिय सन्निकृष्ट घटादि विषय के रहने के कारण इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से अंतःकरण का परिणाम विषय देश में ही विषयाकार होता है, अतः इस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होता है। ओम तत्सत तत्सत। यहीं पर पाठ को रुकते हैं, क्योंकि आगे जाने पर राजकुमार जी ने कहा था कि 50 के पूर्व तक ही समाप्त कर दिया करिए। 55 हो गया। जय श्री कृष्ण। जय जय।